औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। सो प्यारे बच्चों, आज हमारा केमिस्ट्री 9th क्लास का चैप्टर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 8, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो आज हम क्या करने जा रहे हैं जी? आज हम लोग इलेक्ट्रो केमिस्ट्री जो है, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे कि हम बिजली यूज करके, हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को यूज करके कौन कौन सी चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैंने आपको पीछे यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स पढ़ाए थे। हम इससे सोडियम तैयार करते हैं, एल्यूमिनियम तैयार करते हैं, कैल्शियम तैयार करते हैं, मैग्नीशियम तैयार करते हैं, कॉपर को प्यूरिफाई करते हैं, याद आया नहीं आया? हम इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करते हैं, याद आया नहीं आया? हम इससे एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम तैयार करते हैं। तो वो अभी इंशाल्लाह हम उन सारी बातों को पढ़ेंगे भी। ठीक है जी। Electrical energy is extensively consumed by the chemical process industries. इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो एक्सटेंसिवली कंज्यूम होती है, एक्सटेंसिवली या वसी पैमाने पे इस्तेमाल की जाती है बाय केमिकल इंडस्ट्रीज इस्तेमाल करती हैं। डेफिनेशन बेटा जरा गौर से सुने। इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज यूज इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रिंग chemical changes and produce wide variety of substances. Such industries are called electrolytic industries या industries using, ये मुझे बड़ी अच्छी डेफिनेशन लगती है। तो इंडस्ट्रीज, कारखाने यूजिंग, जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को, टू ब्रिंग केमिकल चेंजेस, की मियाई तब्दीलियां पैदा करने के लिए, एंड टू प्रोड्यूस वाइड वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस, और पैदा करने के लिए, बनाने के लिए बहुत ही वसी जो है वैरायटी या बहुत सारी इकसाम की इनकी मादाजात की, और कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक इंडस्ट्रीज, या उन्हें इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है। दीज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी मेड इकोनॉमिकली इन एन अदर वे। ये इंडस्ट्रीज जो है बेटा ऐसे मादाजात तैयार करती हैं जो नहीं बनाए जा सकते इकोनॉमिकली, मतलब कम खर्चे से, इससे कम खर्चे से तैयार नहीं होते, या महंगे पड़ जाते हैं, सस्ते तरीके से तैयार नहीं किए जा सकते इन अनदर वे। कोई और ऐसा सस्ता तरीका नहीं है जिससे वो तैयार हो सके निस्बत बिजली के। ठीक है, बिजली से वो सस्ते तरीके से तैयार हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम है, कैल्शियम कार्बाइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन। तो हम उन्हें इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में तैयार करते हैं। तो यहां तक किसी को मसला हो? क्लियर हो गया? सो कहते हैं दीज इंडस्ट्रीज आल्सो इंक्लूड इलेक्ट्रोलाइटिक, रिफाइनिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये बेटा इनकी क्या? अब ये आपको टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज बताई जा रही, एग्जांपल्स हैं उसकी। ठीक है, पहले डेफिनेशन की है, उसकी एग्जांपल्स देख रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस हीट दैट प्रोड्यूसेस हाई टेंपरेचर रिक्वायर्ड इन इलेक्ट्रोथर्मल केमिकल इंडस्ट्रीज, जिनकी जरूरत होती है कहां पे? इलेक्ट्रोथर्मल केमिकल इंडस्ट्री में। वहां हीट से, वहां, ठीक है, वहां इलेक्ट्रोथर्मल मतलब उसमें बिजली से हीट पैदा होगी और फिर उससे केमिकल चेंजेस किए जाएंगे, तो ये वहां पे भी बिजली इस्तेमाल होती है। अब कहते हैं बेटा केमिकल इंडस्ट्रीज, वी विल डिस्कस द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग। जो हमने डिस्कस करना वो ये 4 चीजें हैं। ठीक है, पहला क्या? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम द फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड। याद रखना कि किससे तैयार होगी, कौन तैयार होगी, किससे तैयार होगी, किसको तैयार करना? सोडियम मेटल Na को। और किससे तैयार करना? पिघले हुए सोडियम क्लोराइड से, सोल्यूशन से नहीं, खाने के नमक को पिघला के उससे तैयार करना। ठीक है जी। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड की तैयारी होगी ब्राइन से। ब्राइन क्या बेटा? खाने का नमक का कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन? सैचुरेटेड सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन? पानी में द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज कॉल्ड ब्राइन, उसे ब्राइन कहते हैं। ठीक है बेटा, हमने ये तैयार करना, लेकिन किससे तैयार करना है?
सैचुरेटेड सॉल्यूशन आता है NaCl से, याद रखना। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर को बिजली से रिफाइन, मैंने पहले कहा था ना इसमें सोने और चांदी के जर्रात होते हैं, हम उनको अलग करना है इसको, तो इसको प्यूरिफाई करना है बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी। और तीसरी चीज, यानी वो तो हमने कर ली, चौथी चीज ये है कि आपने बिजली से जिंक की, टिन की या क्रोमियम की क्या करनी है, तह चढ़ानी है, किसके ऊपर, स्टील की, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। प्रॉब्लम किसी को, यहां पर किसी को मसला हो, पहला क्या, सोडियम की तैयारी है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड की तैयारी है, तीसरा कॉपर की प्यूरिफिकेशन है, और चौथा क्या बेटा, प्लेटिंग, जिंक प्लेटिंग, जिंक प्लेटिंग, जिंक प्लेटिंग, टिन प्लेटिंग एंड क्रोमियम प्लेटिंग और स्टील करनी है। ये हमने करना, बस प्रॉब्लम नहीं है ना। इलेक्ट्रोलिसिस का क्या मतलब है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप, क्या करने का, द प्रोसेस, अमल ऑफ स्प्लिटिंग अप, तोड़ देने का, ऑफ सब्सटेंसेस, मादा जात को, इनटू दियर कंपोनेंट्स, उनके अज्जा में, उनके कैसे, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली गुजार कर, थ्रू देम, उनसे, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। हम उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। बस सारा कुछ इस स्लाइड में है बेटा जी। पहले हेडिंग्स देख लो, सिर्फ हेडिंग्स। सोडियम किस सेल में तैयार होती है, डॉन सेल। किसमें, नेम ऑफ द सेल, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे, हेडिंग्स, बस हेडिंग्स कर लो, बाकी मुझे बता कर लो। नेम ऑफ द सेल क्या, एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कॉल्ड डॉन सेल इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। किस पर्पस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड। क्लियर। दूसरी चीज, जैसे मैंने भी ड्राई सेल में भी कहा था, इलेक्ट्रोलाइट क्या, एनोड क्या, कैथोड क्या। एनोड पे रिएक्शन क्या, कैथोड पे रिएक्शन क्या, यू हैव डन। बस ये चीज आपने याद है। सेल का नाम, इलेक्ट्रोलाइट कौन है, फ्यूज्ड NaCl, याद रहेगा, याद रहेगा। पिघला हुआ खाने का नाम, प्रॉब्लम किसी को। एनोड या कैथोड किस चीज का, मटीरियल क्या उसका, कैथोड, आयरन कैथोड। किसका, आयरन का बना हुआ कैथोड बेटा आपने इस्तेमाल करना है, याद रखना। ये देख रहे हो, ये सर्कल, ये सर्कल देख रहे हो, ये देख रहे हो जिस पे लिखा हुआ ये पतरी देख रहे हो, ये पतरी, ये गोल होती है, मुकम्मल तौर पे गोल, और ये इसको हमने नेगेटिव चार्ज दिया हुआ होता है। ये बीच में एक ग्रिल होती है, यहां पे आपका पिघला हुआ खाने का नमक होता है। ये बीच में आप एक देख रहे हैं सिलेंडर सा, ये बेटा ग्रेफाइट का बना हुआ आपका एनोड होता है, ठीक है। इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पे क्या होता है, तो सोडियम के आयंस इस ग्रिल से गुजर के इधर जाते हैं और जाके क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं और साइज में बड़े हो जाते हैं, साइज में फिर वापस नहीं आ सकते। आपको पता है जैसे एक और शेल बन जाएगा, साइज बड़ा होगा नहीं होगा, आप सोडियम आयन का आखिरी शेल नहीं ना होता, और जब वो एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे तो उनका शेल, एक और शेल ऐड हो जाता है, तो उसका साइज बड़ा हो जाता है। तो यहां पे आपने खाने, ये देखें यहां पे लिखा हुआ आयरन, सुन रहे हो, ये सुन रहे हो, ये आयरन स्क्रीन है, इससे आपके सोडियम के आयंस गुजर के कैथोड तक पहुंचते हैं और फिर वापस नहीं आ सकते। समझ आया नहीं आया, और फिर यहां से ये इधर हम ले जाते हैं और इस पाइप से हम सोडियम को बाहर निकाल, ये इधर इकट्ठी होती रहती है फिर यहाँ पे, और वहां हम पाइप से उसको बाहर इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। समझ आ गया, सोडियम आयंस कैथोड की तरफ जाएंगे और क्लोरीन आयन एनोड की तरफ जाएंगे ना, तो यही कुछ हो रहा है। क्लोरीन, ये एनोड पता क्या करता है, इस पे क्लोरीन आके क्या होती है, डिस्चार्ज होती है, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ती है, मतलब वो ऑक्सीडाइज होती है, इलेक्ट्रॉन छोड़ती है, तो Cl2 मॉलिक्यूल जहां इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं इस फनल के अंदर, हम उनको यहां से अलग कर लेते हैं और मेटल जो है वो यहां पे इकट्ठी होती है, हम उसको यहां पाइप से खींच के बाहर निकाल देते हैं। तो पहली चीज क्या, सेल का नाम क्या, डाउन सेल इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड या सोडियम बोलो ना यार, सोडियम क्लोराइड से तो तैयार होगी। फिर इलेक्ट्रोलाइट फ्यूज्ड NaCl, एनोड किस चीज का और कैथोड किस चीज का, कैथोड आयरन कैथोड यूज होता है, एनोड ग्रेफाइट एनोड, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, प्रॉब्लम किसी को याद रखो। वर्किंग, गौर से सुनना, इन मोल्टन सोडियम क्लोराइड, पिघला हुआ जो खाने का नमक होता है, उसमें कौन से आयन होंगे, आयंस कौन कौन से होंगे, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, ये लिखा हुआ। इन मोल्टन NaCl, सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस आर फ्री टू मूव अबाउट।
वो हरकत के लिए आजाद होते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, जब आप बिजली गुजारते हैं, या ये कह दिया जाए कि बिजली के जेर असर जब बिजली गुजरेगी, सोडियम आयंस जिन पे पॉजिटिव चार्ज है किसकी तरफ जाएंगे? कैथोड की तरफ, एनोड की तरफ? कैथोड की तरफ। और क्लोराइड आयंस किसकी तरफ जाएंगे? बेटा यही लिखा पॉइंट। अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट सोडियम आयन मूव टुवर्ड्स द कैथोड एंड क्लोराइड आयंस मूव टुवर्ड्स द एनोड। फुल स्टॉप। आगे रिएक्शन दे दिए, वर्किंग यही है। एनोड पे क्या रिएक्शन है, कैथोड पे क्या रिएक्शन है? एनोड पे कौन जाएगा? क्लोरीन। क्लोराइड आयन वहां जाकर इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे। अब एक क्लोरीन तो अकेला नहीं रहा, दो क्लोराइड जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, क्लोरीन मॉलिक्यूल बनके ऊपर चला जाए। ऑक्सीडेशन होती है, हमें पता है। एनोड पे क्या होता है? सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब। अब ये दोनों के दोनों तो एब्जॉर्ब होंगे ना, तो सोडियम आयन दोनों इलेक्ट्रॉन, अब एक एक करेगा तो दो दो करेंगे, सोडियम बन जाती है। ये रिडक्शन हो रही है। हमें पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे क्या होती है? दोनों लिख दिए। पहला क्या था बेटा? सेल का नाम था, फिर इलेक्ट्रोलाइट था, फिर कैथोड, फिर एनोड, फिर वर्किंग। एनोड पर रिएक्शन, कैथोड पर रिएक्शन। प्रॉब्लम किसी को? बस खत्म हो गया। आगे ये लिखना चाहो लिख देना, ना जी करे ना लिखना। मोल्टन सोडियम इज कलेक्ट, अब बताना है सोडियम का मोल्टन पिघली हुई सोडियम जो है इज कलेक्टेड इनटू ए सोडियम कलेक्टिंग रिंग। ये आपका रिंग है ना, जिसके अंदर आपने उसको इकट्ठा किया है, तो पिघली हुई सोडियम को इकट्ठा कर लिया जाता है एक रिंग के अंदर, फ्रॉम वेयर, जहां से इट इज पीरियोडिकली ड्रेन, जहां पे इसको वक्फे वक्फे से, पीरियोडिकली मतलब बार बार, जब वो रिंग भरेगा तो फिर निकाल देंगे, जब फिर रिंग भरेगा फिर खाली कर देंगे, तो वक्फे वक्फे से इसको बाहर निकाला जाता है। प्रॉब्लम किसी को? अच्छा जी, क्लोरीन गैस इज कलेक्टेड किधर? इनटू द फनल। ये फनल देख रहे हो, ये ऊपर की तरफ, इसे हम कहते हैं लुंगी बनी हुई है ना। अब घर में भी आता है चूल्हा आता है, उसे जब धुआं ऊपर जाता है, दोनों के भी जाए, तो वहां भी आपने ये फनल बनाई हुई रहती है। समझ आया नहीं आप? चिमनी, तो ये इस फनल में जाकर इकट्ठी होती रहती है। तो क्या होता है जी? कहता है कि सोडियम कहां मिलती है? क्लोरीन गैस इज कलेक्टेड इनटू द फनल एट द टॉप ऑफ द सेल, क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड एज ए बाय प्रोडक्ट। फुल स्टॉप। कहता है अदर। अब बेटा ये आपका यहां तक खत्म हो चुका है, इस तरफ आपके लिए लिखा हुआ, यहां तक आप लिखेंगे। पहली बात आपने सेल का नाम लिखना, फिर आपने क्या करना? इलेक्ट्रोलाइट, फिर एनोड, फिर कैथोड का मटेरियल, वर्किंग बतानी है, एनोड पर रिएक्शन, कैथोड पर रिएक्शन, सोडियम कहां मिलती है, क्लोरीन कहां मिलती है। ये है आपका काम, और कुछ भी नहीं। नीचे क्या रहा है? दूसरी अल्कली मेटल्स कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर फ्यूज्ड सॉल्ट्स। फॉर दिस पर्पस ओर्स आर फर्स्ट प्यूरिफाइड देन इलेक्ट्रोलाइट्स। पहले आप उनकी ओर्स को प्यूरिफाई करेंगे और फिर उनको इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। ये आपको दूसरों का बात बता दिया, ठीक है बेटा। अच्छा एक बात आपको बताऊं, ये जो आपका खाने का नमक है ना, ये बेटा 801 डिग्री सेल्सियस पे जाके पिघलता है, तो इसको जल्दी पिघलाने के लिए इसके साथ कैल्शियम क्लोराइड मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है? उसकी वजह से बेटा इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अप्रोक्सीमेटली 400 से 500 के इन बिटवीन के, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, बहुत जल्दी पिघल जाता है। समझ आया नहीं? तो इसमें कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है, आपकी बुक पे लिखा हुआ, आप उसे देख लीजिएगा। तो मतलब पूछ ले क्यों मिलाया जाता है कैल्शियम क्लोराइड इज मिक्स्ड बाय कैल्शियम क्लोराइड इज मिक्स्ड विद द सोडियम क्लोराइड, बताना इन ऑर्डर टू डिक्रीज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड इज एडेड इनटू द NaCl। प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट, ये क्या तैयार? सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करना। अच्छा मुझे आप बताएं क्या कौन कौन सी एडिंग होनी चाहिए इसके अंदर? वही सेल का नाम, इलेक्ट्रोलाइट, एनोड, कैथोड, वर्किंग, एनोड पर रिएक्शन, कैथोड पर रिएक्शन, और कहां पे एनएच मिलता है। समझे नहीं समझे? ये ले पकड़े, नेम ऑफ द सेल लिखा हुआ, तो याद हो रहा नहीं हो रहा? नेम ऑफ द सेल, नेल्सन सेल इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइट क्या? ये कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एनर्जी, जिसको ब्राइन कहते हैं। समझ आ गया? ब्राइन मैंने डेफिनेशन दे दी है उसकी। कैथोड किस चीज का होता है, एनोड किस चीज का होता है, वही चीज है। यहां पे बेटा जो पीछे भी स्टील का ही था और यहां पे भी किसका, लेकिन ये देखें, ये जरा देखें जो आपका कैथोड है ना, ये देखें इसको, ये एक देखें, ये गौर से देखें, ये यू शेप्ड आपको नजर आ रहा है। ये बेटा एक फ्लास्क होती है, क्योंकि एक, और उसके अंदर सुराख होते हैं। सुराख नजर आ रहे हैं आपको? ये सुराख नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहे? और इन सुराखों से कोई लिक्विड नीचे गिर रहा है, गिर रहा नहीं गिर रहा? और इसके अंदर ब्लैक कलर की एक रॉड लटकी हुई है, ग्रेफाइट की रॉड है।
ये आपका एनोड है और ये आपका कैथोड है, ये स्टील की बनी हुई होती है, और इसके अंदर आपका सोडियम क्लोराइड, ये ब्राइन है, यहाँ पे कौन ब्राइन है, लेकिन ब्राइन में वाटर भी होता है। क्या होता है? प्रॉब्लम किसी को तो पहले तो देखे ना कि आपके सेल का नाम क्या है, फिर आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है, आपका कैथोड का परफोरेटेड स्टील कैथोड, परफोरेशन का मतलब सुराख होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका कैथोड होता है उसके अंदर क्या होता है, सुराखों वाला स्टील का एक हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैथोड। और एनोड क्या है, ग्रेफाइट का एनोड होता है। वर्किंग क्या बेटा, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, याद रखना क्लोराइड आयंस मूव किसकी तरफ करेंगे, खाने के नमक में जो क्लोराइड आयंस किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ कैथोड की तरफ, वो एनोड की तरफ। तो एट एनोड क्लोराइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस द क्लोरीन गैस। और ये मैंने दिखा दिया एनोड के रिएक्शन से, नजर आ रहा है आपको, नजर आ रहा है। क्लोराइड आयंस एनोड पे जाएंगे, एनोड उनसे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और उनको क्लोरीन में चेंज कर, ये पीछे भी हमने पढ़ा, यही पढ़ा ना। लेकिन बेटा अब जरा गौर से सुनना, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर ना सिर्फ सोडियम के आयंस नहीं है, क्लोरीन के आयंस नहीं है, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है। पीछे सिर्फ सोडियम और क्लोरीन ही थे, क्योंकि खाने का नमक पिघला हुआ था, उसमें कोई दूसरी चीज नहीं थी। अब ये सॉल्यूशन है वाटर में, समझ आया। तो जब इसको आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर के अपने भी तो आयंस होते हैं ना। आपने NaCl को किसमें डिसॉल्व किया, वाटर में, ये तो टूट जाएगा किसमें, Na पॉजिटिव प्लस क्लोराइड नेगेटिव प्लस वाटर क्या होता है, ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। पानी के भी तो आयंस बनते हैं, नहीं बनते, बनते हैं ना। तो याद रखना जो एनोड, मेरी बात गौर से सुनना, एनोड पर जाने का मुकाबला क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड के दरमियान में होता है। किसके दरमियान में, हाइड्रोक्साइड के दरमियान में होता है। लेकिन तजुर्बात से ये पता चला और कैलकुलेशन से ये पता चला कि क्लोरीन जो है इसमें इलेक्ट्रॉन छोड़ने की सलाहियत क्या होती है, ज्यादा होती है बनिस्बत किसके, हाइड्रोक्साइड। इसलिए क्लोरीन इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है, एनोड पे चली जाती है। अब यहां पे भी दो पॉजिटिव आयंस है या नहीं है। अब ये सोडियम मेटल है, हाइड्रोजन क्या है, अब बताए इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत हाइड्रोजन में ज्यादा, सोडियम में ज्यादा, सोडियम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत। ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, हाइड्रोजन में ना। तो बेटा आप ये सोच रहे होंगे कि कैथोड के ऊपर जो अब जाएगी वो सोडियम जाएगी, नहीं बेटा, अब कैथोड पे हाइड्रोजन जाती है, एनोड पे क्लोरीन जाती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन छोड़ने की सलाहियत ज्यादा है, इसकी लेने की, क्योंकि पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव से कंपैरिजन होगा नेगेटिव का। अब यहां पे आपकी एक्टिविटी ऑफ द आयन चेक होगी, तो हाइड्रोजन की एक्टिविटी जो है इलेक्ट्रॉन लेने की वो ज्यादा है, इसकी कम है। मेटल की होती कम है नॉन मेटल से, समझ आया नहीं यार। तो जो आपका कैथोड है, एनोड पे कौन जाएगा मुझे बताए, क्लोरीन, क्लोराइड जाएगा वहां पे, जाके वहां पे एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। लेकिन क्योंकि अकेला नहीं रह सकता, दो तो यहां दो लगा के यहां पे दो इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़े, समझ आ गया। अब कैथोड पे कौन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन आयन गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया। अब आपको पता है अकेला तो नहीं रह सकता, दो होंगे, दो इलेक्ट्रॉन लेंगे और दो हाइड्रोजन आयन लेंगे। अब पीछे सॉल्यूशन में क्या बच जाएगा मुझे ये बताएं, जब ये भी चला गया ये भी चला गया तो सॉल्यूशन में कौन से आयंस बढ़ते जाएंगे, ये दोनों निकलते जा रहे हैं। खाने का नमक का क्लोरीन जाता जा रहा है और पानी का हाइड्रोजन जाता जा रहा है, पीछे क्या बचता जा रहा है, हाइड्रोजन। सोडियम और हाइड्रोक्साइड बढ़ते जा रहे हैं ना, तो ये मिलकर क्या बना देंगे, NaOH। ये बेटे बहुत गाढ़ा होता है, ये बहुत चिपकने वाला होता है, ये क्या होता है, लैसदार होता है। समझ आया नहीं यार। तो आस्ता आस्ता आपका सॉल्यूशन क्या होता जाता है, गाढ़ा होता जाता है। वो बन गया Na, ठीक है। प्रॉब्लम किसी को तो यूं होता है। अब जरा हम पढ़ लेते हैं इधर से। तो पहली चीज बेटा क्या लिखा उन्होंने, ड्यूरिंग द, अब इसको याद रखना है, इसको पक्का याद रखना कि कैथोड पे कौन जाएगा, एनोड पे कौन जाएगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब तोड़ना, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान बिजली के जरिए से, ठीक है, बिजली के जरिए से तोड़ना इलेक्ट्रोलिसिस है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस क्लोरीन आयंस मूव टुवर्ड द एनोड, एट एनोड क्लोराइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस क्लोरीन गैस। सोडियम आयंस मूव टुवर्ड द कैथोड, होगा ये मूव तो करते हैं, लेकिन सोडियम आयन do not reduce to
sodium metal in this process. वजह जी, this is because water molecules are more easily reduced than sodium. समझ आया? सोडियम से ज्यादा जो आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें हाइड्रोजन जो है ना वो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वो लेती है, ज्यादा टेंडेंसी से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करती है. सो द रिडक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हाइड्रो ऑक्साइड आयन एंड हाइड्रोजन गैस. कहा जा रहा है जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना ये जाते हैं किस पे, कैथोड में, और वहां जाके इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं. अब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? हाइड्रोजन के पास. H पॉजिटिव OH नेगेटिव. तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है और साथ हाइड्रो ऑक्साइड मिलता है. अब देखें हमने 2 H2 तो यहां पे भी 2 लगना पड़ेगा और यहां पे भी क्या लगेगा? 2 हाइड्रोक्साइड आपको मिल गए. अच्छा ये कहा उन्होंने. द रिडक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हाइड्रो ऑक्साइड आयंस एंड हाइड्रोजन गैस, thus the electrolyte in the solution becomes an energy. आपने तो सोल्यूशन जो आपका इलेक्ट्रोलाइट था पहले क्या था? ब्राइन ना, NaCl का एक्वस सोल्यूशन. जब आपने बिजली पास करवाई तो फिर क्या हुआ? पीछे NaOH का सोल्यूशन बच गया, बाकी सब फारिग निकाल. एक एनोड पे चला गया, एक कैथोड पे चला गया. क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है बेटा? ये देख रहे हैं आप लोग, एनोड पे ये रिएक्शन हो रहा है. मैंने बताया अभी आपको, क्लोरीन जाएगी, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी और यहां से हम निकालेंगे इस. ठीक है. हाइड्रोजन क्या करेगा? कैथोड पकड़ेगा हाइड्रोजन को, उससे बाहर निकालता जाएगा यहां से. सो मैंने भी ये लिख के दिया ना, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 2 हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेंगे. ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा बताएंगे जरा? ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा? भूल गए? अभी तो मैंने ऊपर लिखा था और ये चीजें मिली थी ना, यही चीजें मिली थी ना जो मैं बाहर लेके देता हूं. NaCl किससे मिला था? वाटर से. मिला नहीं मिला? तो क्या निकला? क्लोरीन निकला, साथ हाइड्रोजन निकले, पीछे क्या बचेगा? सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड है. बस यही है ना रिएक्शन आपका. ये क्लोरीन गैस बन के निकल गई, इससे हाइड्रोजन गैस बन के निकल गई, पीछे OH बच गया और सोडियम बच गया. समझे नहीं समझे? अब यहां पे खाने के नमक के भी 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे और वाटर के भी कितने होंगे? 2. हाइड्रोजन जो 2 निकाले हैं तो फिर ये भी 2 आयन रहेंगे और ये भी 2 आयन रहेंगे. ये पीछे बच जाता है. अब आपका इलेक्ट्रोलाइट में सिर्फ ये चीज बच जाती है. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार नहीं हुआ. सो ये ले जी, ओवरऑल रिएक्शन भी लिख दिया आपको. द सॉल्यूशन कंटेन सोडियम आयंस एंड हाइड्रोक्साइड. आखिर पे आपने तो इवेपोरेशन से क्या करना? आपने वो हीट से ना आपने पानी उड़ा देना ऑफ वाटर. इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम दिस सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस रिलेटिवली प्योर सॉलिड सोडियम आयन. आप पानी को उड़ाएंगे ना तो पीछे का बच जाएगा, NaOH बच जाएगा. वो मैंने ये बताया था अपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप ये काम कर सकते हैं. याद आया नहीं? याद किसको याद नहीं हुआ? सेल का नाम, इलेक्ट्रोलाइट, कैथोड, एनोड, वर्किंग, एनोड पर रिएक्शन, कैथोड पर रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, और नीचे आपने बता देना कि सॉल्यूशन में ये होता है इवेपोरेशन से आपको प्योर NaOH मिल जाता है सॉलिड जी. रट्टा लगने की क्या है उम्मीद यहाँ पे? सारा चीज 7 साल की शक्लें बनाना चाहिए, बनाना प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. वैसे भी है तो फिर भी पूछे, वैसे पूछे ना, नहीं पूछना, नहीं पूछना. चलो जी ठीक है, मर्जी आप. प्योरिफिकेशन आपका बताया जी को बच्चा मुझे बताया हेडिंग्स कौन सी होंगी? एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट. पक्की, ये तो पक्की होगी. एनोड पे रिएक्शन के 5 हेडिंग को आपको रट्टी भी होनी चाहिए. वर्किंग 6. बस करें ना बाप, बस करें ना बाप, बात पूरी होगी ना यार, बात पूरी हो गई. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसका. इस सेल का नाम क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. प्रॉब्लम किसी को? इलेक्ट्रोलाइट क्या है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, CuSO4 सॉल्यूशन कंटेनिंग लिटिल क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. थोड़ा बहुत सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर डाल दिया जाता है ताकि पानी कॉपर सल्फेट से रिएक्शन ना करे. इस वजह से क्लियर हो गया कैथोड की. अच्छा बेटा एक बात याद रखना, गौर से सुनना. जिस मेटल को आपने प्योरीफाई करना हो, मेरी बात गौर से सुनना, जिस मेटल को आपने प्योरीफाई करना हो उसको आपने एनोड बनाना है. क्या बनाना? एनोड. और जिस, याद रखना, और जो कैथोड होगा ना ये आपकी उस मेटल की एक प्योर वायर होगी. किस तरह क्या होगी?
प्योर पतरी होगी, प्योर मेटल की एक पतरी होगी बस। मेरी बात नहीं समझा? सिर्फ आपको क्या करना, प्योर मेटल की एक पतरी चाहिए आपको, सिर्फ वो आपने कैथोड बना देनी। समझ आ गया ये नहीं आया? क्लियर हुआ? अच्छा मुझे बताएं, अगर मैंने कॉपर को प्यूरिफाई करना है तो जो इम्प्योर कॉपर है उसका क्या बनेगा? वो एनोड। क्या बनाना? मैं आपको रूल बताऊंगा कि जो इम्प्योर कॉपर है उसका आपने क्या बनाना? एनोड। और जो प्योर कॉपर है उसका कैथोड बना देना। ये बात दिमाग में रखना। जो एनोड होता है ना, एनोड वो आस्ता आस्ता सोल्यूशन में आ जाता है। और जो यहां ये सुन रहे कॉपर देख रहे हो, कॉपर, ये कॉपर जो सोल्यूशन में था ना वो इस रॉड पे चढ़ना शुरू कर देगा, और जो इस रॉड पे है वो क्या करना शुरू कर देगा? सोल्यूशन में आना शुरू कर देगा। सल्फेट उसको कहां लाना शुरू कर देंगे? सोल्यूशन के अंदर लाना शुरू कर देंगे। ये आस्ता आस्ता खत्म हो जाएगा और ये आस्ता आस्ता मोटा होकर पूरी एक बाहर बन जाएगी। समझे या नहीं समझे? क्यों? आपको पता है कैथोड जो होता है वो अपने ऊपर पॉजिटिव आयंस को चिपका लेता है। तो जो सोल्यूशन में आपके कॉपर के आयन है वो किसके साथ चिपक जाएंगे? कैथोड के साथ। तो फिर क्या होगा? मजबूरन इस रॉड को गुलना पड़ेगा। जितने कॉपर की कमी कैथोड आपके सोल्यूशन में लेके आता जाएगा, सल्फेट आयंस उतने ही कॉपर को इस रॉड से कहां लाते जाएंगे? सोल्यूशन में लाते जाएंगे। समझे या नहीं समझे? मेरी बात नहीं समझ आई नहीं लगता। आपने जिस नाशिया बात समझ आ रही है बेटा? समझ आ रही है? इसलिए अपने दिमाग में बिठा दिया उसको। पढ़े। इलेक्ट्रोलाइट समझ आ गया? कैथोड किस चीज का? प्योर कॉपर। एनोड किसका होगा? इम्प्योर कॉपर। वर्किंग क्या बेटा? ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी कॉपर एनोड डिसॉल्व। क्यों? देखिए बेटा, जो कैथोड है आपका, उसने जो सोल्यूशन में कॉपर आयंस है उन्हें कहां चढ़ा लेना? उन्हें इलेक्ट्रॉन देगा और अपने ऊपर चढ़ा लेगा। यहां पे तो रिडक्शन होगी ना। समझ आया? तो अब सोल्यूशन में तो कॉपर आयंस की क्या आ जाएगी? कैथोड ने कॉपर के आयन खींच लेने हैं ना। ये जो आपका कैथोड है, इसने जो इसके अंदर कॉपर के आयंस उन्हें अपने ऊपर चढ़ाना या नहीं चढ़ाना? तो यहां पे कॉपर की कमी आएगी नहीं आएगी सोल्यूशन में? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है ना भाई। आयनाइजेशन के नतीजे में जो कॉपर सल्फेट होगा वो किस में चेंज होगा? Cu2 पॉजिटिव और सल्फेट नेगेटिव। जब ये कॉपर जो है ये किस पे चला जाएगा? कैथोड में। तो पीछे कौन मार जाएंगे? सल्फेट। अब आपके इस इलेक्ट्रोलाइट को तो न्यूट्रल होना चाहिए, तो सल्फेट अब इधर से तो नहीं खींच सकता। सल्फेट पे नेगेटिव चार्ज है, सल्फेट तो कैथोड के पास जाएगा ही नहीं। जाएगा ही नहीं जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो सल्फेट किसके पास जाएगा? एनोड के पास, वो भी कॉपर का। तो सल्फेट वहां से कॉपर को अपने साथ मिलाता जाएगा। और वो ये कॉपर क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, देखो। और किसके साथ मिल जाएगा? किसके साथ मिल जाएगा? इस सल्फेट के साथ मिल जाएगा। तो ये सल्फेट जाके एनोड के साथ मिलता जाएगा और वहां से क्या करेगा? वहां पे तो कॉपर है, उसको अपने साथ में लाएगा। ये कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा जी? कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और जाके इसके साथ मिलता जाएगा। तो ये आस्ता आस्ता सोल्यूशन में आता जाएगा। और ये जो बीच में आपके कॉपर आयंस होंगे, अब मुझे बताएं, सोल्यूशन के अंदर जो कॉपर आयंस होंगे उनके साथ कोई इंप्योरिटी जाके रॉड पे चढ़ेगी? बिल्कुल नहीं चढ़ेगी। समझ आया? और जो इनके दरम्यान में जर्रात होंगे वो नीचे गिरते जाएंगे। ये देख रहे हो नीचे एक डेलीजी आपको नजर आ रही है, ये आपके सिल्वर और ऑरन जिसे सोना कहते हैं, उन दोनों के पार्टिकल्स नीचे इकट्ठे होते जाएंगे और इसको बाहर निकाल के क्या किया जाएगा? सोना हासिल कर लिया जाएगा, चांदी हासिल कर ली जाएगी। फायदे ही फायदे। आगे चले। सो ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी कॉपर एनोड डिसॉल्व्स फॉर्मिंग कॉपर आयंस। एनोड डिसॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन में इसको हिला, इसको चिपड़ लगा जोर से लगा इसको। इतना आसान टॉपिक चल रहा है और इसको पता नहीं क्या मौत पड़ना शुरू हो गई है। ना बंद तू सुन रहा है? समझ आ गया? बिजली गुजारने पे एनोड से कॉपर के एटम्स आयन बन के सोल्यूशन में जाना शुरू हो जाएंगे और जो सोल्यूशन में कॉपर के आयन थे वो किस पे जाना शुरू हो जाएंगे? कैथोड। तो कैटायंस मूव टुवर्ड द कैथोड विच ओनली एक्चुअली एट विच। अब कैटायंस सारे उधर को जाएंगे, लेकिन सिर्फ कौन से आयन जहां जाके इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे? सिर्फ कॉपर आयंस आर रिड्यूस। सिर्फ कॉपर आयंस इस पे जाके रिड्यूस होता है, बाकी कोई आयन रिड्यूस नहीं होता।
thus pure copper is deposited at the cathode. फुल स्टॉप यहां तक लिखना चाहे तो यहां लिख दो, नहीं तो आगे ये 2 पॉइंट में लिखना चाहे तो लिख दो. The less electropositive metals, अब ये जो चांदी है ना, ये सोना है, इनकी बेटा इलेक्ट्रॉन जो लेने की सलाहियत है ना, वो कॉपर से क्या है, कॉपर से क्या है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत वो क्या, कॉपर से कम. तो कॉपर ऑब्टेन इन दिस प्रोसेस इज 99.5, मतलब 100% ही क्या कॉपर प्योर होता है इस प्रोसेस से. अब एनोड पे क्या होता है, कॉपर के एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन छोड़, ऑक्सीडेशन होगी ना, और इधर क्या होगी, रिडक्शन. वही कॉपर, इसका उलट यहां लिखो, याद करने का आसान है, इसको उल्टा करके यहां लिखो, बस प्रॉब्लम किसी को. तो बेटा जी प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर भी हो गई. एनी प्रॉब्लम, यहां तक किसी बच्चे को मसला हो तो मेरे से पूछ ले. ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही, बाकी दूसरे लेक्चर में. ठीक है, अल्लाह हाफिज.